यह घटना तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते उसके टीचर से उसे प्यार हो जाता है और क्लास में ही वो टीचर उसे खोदने लगता है। मेरा नाम अमृता देशमुख है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। इस समय मैं 12वीं में पढ़ रही हूँ। मेरे मैथ्स के विशाल सर मुझे रोज ही ताड़ा करते थे। मेरे बैच में 20 जवान लड़कियां थीं, पर मैं सबसे ज्यादा हॉट और मस्त माल थी। धीरे धीरे विशाल सर मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। ट्यूशन में सिर्फ मैं ही आई थी। बाहर तूफान भी आ गया था। विशाल सर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और चूमा दे दिया। तुम मुझे बहुत ही सुंदर और मस्त लगती हो। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है बस मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। अमृता आई लव यू, विशाल सर बोले और मेरे पास आ गए। पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। सर, आप जैसा सोच रहे हैं मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मैंने कहा और मैं तुरंत वहां से घर चली आई। कई दिन तक मैं विशाल सर के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं गई थी। रात में मुझे बार बार विशाल सर की बात याद आती थी। अमृता, तुम बहुत सुंदर हो। धीरे धीरे मुझे विशाल सर अच्छे लगने लगे। एक दिन जब शनिवार था, मैंने सर को एक लव लेटर अपनी कॉपी में रख कर दे दिया। जब शाम के 7 बजे सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गई, मैं विशाल सर के पास रुक गई। सर ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने फोक का परफ्यूम लगा रखा था जो बहुत महक रहा था। धीरे धीरे सर मुझे अच्छे लगने लगे। हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। सच तो ये था कि आज मैं कस के खुदवाना लेना चाहती थी। मेरी रसीली खाई में कई दिन से खुजली हो रही थी। अगर आज विशाल सर मुझे खोद देते तो मुझे बहुत मजा मिल जाता। हम दोनों एक दूसरे के लब पीने लगे। धीरे धीरे हम दोनों गर्म होने लगे। फिर विशाल सर ने मुझे पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। मैं उसकी गर्लफ्रेंड की तरह उनसे चिपक गई थी। वो मेरी पीठ सहला रहे थे। धीरे धीरे मैं भी विशाल सर को अपना मान चुकी थी। जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो वो चौराहे पर खड़े रहते थे। मेरा ही इंतजार करते रहते थे। मुझे बार बार पलट पलट कर देखते थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरे मस्त मस्त संतरों वो पीना चाहते हैं और मेरी रसीली खाई को खोदना चाहते हैं। मेरी एक एक मुस्कान पर कितने लड़कों का कत्ल हो जाता है और उनका दिल उछल कर बाहर आ जाता है। सब मुझसे बात करना चाहते हैं और बस मिलने का कोई बहाना ढूंढना चाहते हैं। वो मुझसे बार बार मेरा फोन और व्हाट्सएप नंबर मांगते थे, पर मैं मना कर देती थी। सभी मुझे बस एक बार जी भर के खोदना और खाना चाहते हैं। ये बात मुझे मालूम थी, इसलिए कुल मिलाकर मैं बहुत ही झक्कास लड़की थी। आज वो मेरी गुफा फाड़ने वाले थे। वो मेरे रसीले संतरों को दबाने लगे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद विशाल सर ने मेरे दुपट्टे को खींचकर मेरे गले से निकाल दिया और किनारे मेज पर रख दिया। मैं गुलाबी रंग का बहुत खूबसूरत सलवार कमीज पहन रखा था। दोस्तों, आज मेरा भी खुदने का मन कर रहा था, इसलिए मैं सर को नहीं रोका। मैंने उनको मना नहीं किया। फिर विशाल सर ने मुझे एक लंबी बेंच पर लिटा दिया। इसी बेंच पर बैठकर सब बच्चे पढ़ते थे। सर मेरे ऊपर लेट गए। मेरे संतरे हाथ से दबाने लगे और मेरे रसीले होंठ फिर से चूसने लगे। पता नहीं क्यों मैं विशाल सर को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जो वो मेरे साथ कर रहे थे मैं उनको करने दे रही थी। इसी तरह से विशाल सर पूरे 20 मिनट तक मेरे साथ चुम्मा चाटी करते रहे। मेरी खाई में पानी आ चुका था। मैं सर से मैं खुदवाना चाहती थी। उसके बाद उन्होंने मेरा सलवार का नारा खोल दिया और सलवार निकाल दी। मेरी कमीज, ब्रा और पेंटी भी सर से खोल दी। जब वो एक एक करके अपने शर्ट की बटन खोलने लग गए तो मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं डरी हुई थी। आखिर में विशाल सर ने अपना कच्चा बनियान भी निकाल दिया। उनका औजार 8 इंच मोटा था। उसे देखकर मैं भयभीत हो गई थी। विशाल सर मेरे ऊपर आकर लेट गए और मुझे बाहों में भर लिया। दोस्तों, मैं पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी। विशाल सर मेरे गले, गाल, चेहरे, आंखों, कंधों, मेरे जिस्म के हर अंग को चूम रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मैं सर की पीठ को अपने हाथ से सहलाने लगी। आज जिंदगी में पहली बार कोई मर्द रसीली गुफा को पी रहा था। मुझे तो बहुत सुख मिल रहा था। विशाल सर मेरे पपीतों को तेज तेज हाथ से दबाकर भरपूर मजा ले रहे थे। मेरे संतरे बहुत ही गुलाबी और गोल मटोल थे। विशाल सर ने आज तक कई लड़कियां को खोदी थी, पर किसी के संतरे मेरे इतने बड़े नहीं थे। आधे घंटे तक सर मेरे पापियों को दबाते रहे और पीते रहे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे जिस्म में खुदाई की आग जल चुकी थी। आज मैं कस के खुदवाना चाहती थी। सर का मोटा बेरहम हथियार अपनी छोटी सी खाई में घुसना चाहता था।
धीरे धीरे विशाल सर और तेज तेज मेरे संतरे दबाने लगे। दोस्तों, मेरी पपीतों के डब्बे के ऊपर की तरफ उठी हुई थी, जो बेहद मस्त लग रही थी। मेरी काले डब्बे के चारों तरह काले रंग के बड़े बड़े छल्ले थे। मेरी जवानी, रूप रंग और यौवन को देखकर मेरे मैथ्स के टीचर विशाल सर पूरी तरह से पागल हो गए थे। वो तो बस मेरी संतरे चूसते ही जा रहे थे, एक सेकंड को भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद मैं इतनी गर्म हो गई कि खुद ही मैं अपनी गुफा में उंगली करने लगी। उसके बाद विशाल सर ने मेरी संतरों को चूसना बंद कर दिया। मेरे पैर उन्होंने खोल दिए और मेरी खाई में अपना मोटा हथियार डाल दिया और जल्दी जल्दी खोदने लगे। दोस्तों, सर का औजार तो मेरी गुफा को कसके खोदने लगा। मैं जोर जोर से मराने लगी। मैंने खुद अपनी टांगे खोल दी, जिससे विशाल सर का हथियार अंदर गहराई तक मेरी खाई में चला जाए। धीरे धीरे विशाल का हथियार, पूरा का पूरा 8 इंच का औजार, अंदर मेरी खाई में घुस गया था। मुझे बहुत जोर का दर्द भी हो रहा था, पर साथ ही अच्छा भी लग रहा था। मेरा लगा सुख रहा था। सर तो जल्दी जल्दी मेरी गुफा मार रहे थे। धीरे धीरे उनके धक्के तेज और ज्यादा तेज होने लगे। जिस बेंच पर मैं खुदा रही थी वो हिलने लगे। मुझे डर लगा कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाए। मुझे एक नशा सा हो गया था। आज तो मैंने सारी हद पार कर दी थी। अपने सर का मोटा औजार मैं ट्यूशन में खा रही थी। धीरे धीरे विशाल सर को और ज्यादा मजा का नशा चढ़ रहा था। वासना अब उनके दिमाग में बैठ गई थी। वो मुझे और ज्यादा समय तक लेना चाहते थे। इसी बीच सर के ताबड़तोड़ धक्के से फिर से मेज हिलने लगे। विशाल सर ने मेरी चिकनी दब्बे को और तेज तेज दबाना शुरू कर दिया। आज मैं अपने सर से मराकर एक औरत बन गई थी। मेरे जिस्म में वासना की आग जल उठी थी। हाँ, आज मैं सारी रात खुदवाना चाहती थी। विशाल सर तो बस जल्दी जल्दी अपनी कमर घुमा रहे थे और मेरी रसीली गुफा को फाड़र रहे थे, जैसे मैं कोई आवारा छिनाल थी। सर ने मेरी कमर और पेट को सहलाना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी मुझे पेलने लगे। मैं अपनी कमर और हिप हवा में ऊपर उठाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजना महसूस हो रही थी। इस तरह विशाल सर ने मुझे खोदा। अब तो जैसे मेरी खाई से आग की गर्म गर्म लपटें निकल रही थी। मैं जानती थी ये मेरी काम वासना की अग्नि की धधकती लपटें थी। मैं बड़बड़ाने लगी, विशाल सर अब समझ गए थे कि मैं पूरी तरह से प्यासी हो चुकी हूँ। इसलिए उन्होंने मेरी कमर को दोनों हाथ से कसके पकड़ लिया और तेज तेज धक्के मेरी रसीली खाई में मारने लगे। वो मेरी गुफा बेरहमी से फाड़ रहे थे। मैं बार बार अपना मुंह किसी मछली की तरह खोल दे रही थी, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और टेंशन हो रही थी। मैं बार बार मुंह से गर्म हवा छोड़ डाच रही थी। मैं चाहती थी कि विशाल सर मेरी खाई को आज पूरी तरह से फाड़ दे, कि मेरा 1 महीने का कोटा पूरा हो जाए और मैं उनसे रोज रोज खोदने को ना बोले। दोस्तों, विशाल सर ने 1 घंटे तक मेरी गुफा में औंझाड़ दिया, फिर झड़ गए। मेरी गुलाबी खाई में उन्होंने अपना पानी निकाल दिया। वो मेरे ऊपर लेट गए थे। उसका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत थक गए थे। मुझे भी खुदवाने में काफी मेहनत खर्च करनी पड़ी थी। मैं भी थक गई थी। मैंने विशाल सर को बाहों में भर लिया और प्यार करने लगे। मैं उसकी आंखों, गाल, होठों, गले पर चूमने लगे। करीब आधा घंटे तक हम दोनों इसी तरह बिना कपड़ों के एक दूसरे के ऊपर लेटे रहे। आज मैं अपने मैथ्स के सर से खुद चुकी थी। आज मैंने उनके हथियार से अपनी खाई फड़वा ली थी। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद हम फिर से प्यार करने लगे। अब विशाल सर मेरी हिप खोदना चाहते थे। उन्होंने ट्यूशन वाली बेंच पर ही मुझे कुतिया बना दिया और मेरे खूबसूरत पुट्ठों को चूमने लगे। दोस्तों, मेरे पुट्ठे बहुत ही हॉट थे। फिर उन्होंने हाथ से मेरे पुट्ठों को खोल दिया और मेरी हिप चाटने लगे। मुझे गुदगुदी होने लगी। आज तक मैंने किसी मर्द से अपनी हिप नहीं चटाई थी। साथ ही मुझे बड़ा गर्म लग रहा था। विशाल सर तो बहुत बड़े गांडू थे। मेरी हिप को चाटने और पीने में उनको पता नहीं कौन सा मजा मिल रहा था। वो जल्दी जल्दी मेरी कुंवारी हिप को पी रहे थे। इधर मेरी गुफा गीली हुई जा रही थी। आज वो मेरी हिप कस के खोदने वाले थे। मैं भी तैयार थी। फिर विशाल सर ने मेरी कुंवारी हिप में थूक दिया और अपना मोटा अंगूठा उसमें डाल दिया। विशाल सर की आंखों में सिर्फ और सिर्फ वासना की भूख थी। वो मेरी हिप खोदने के प्यासे थे। आज कस के वो मेरी हिप मारना चाहते थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने फिर से मेरी हिप में थूक दिया, जिससे छेद चिकना हो गया। वो जल्दी जल्दी अपना अंगूठा चलाने लगे। मैं सिसक रही थी, कराह रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गया था। फिर उन्होंने मेरी हिप में हथियार डालकर जोर से धक्का मारा, जिससे उनका औजार भीतर घुस गया।
दोस्तों, उसके बाद तो मेरे विशाल सर ने करीब 30 मिनट कुतिया बनाकर मेरी हिप खोदी। ट्यूशन में जिस बेंच पर बैठकर मैं रोज पढ़ती थी, उसी पर आज मैं खुद गई थी। उसी बेंच पर मैंने आज हिप मरा ली थी। कहानी आपको कैसे लगी?